आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो एंटार्क्टिका। क्या भैया एंटार्क्टिका में एलियंस हैं? वैसे ठीक है यार, कभी कभी चलता है ना। एलियंस देखो कहीं ना कहीं तो है ही है। और अभी कुछ सिग्नल्स मिले हैं, बात करते हैं और कभी कभी इस तरीके के लेक्चर्स चलते हैं। बाकी YouTube SEO प्लस थंबनेल्स ये शानदार कोर्स आप अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। हम YouTube ये जो कूपन कोड इसको खत्म करेंगे। मात्र 400 रुपये का कोर्स है और फिर सेल काफी लंबे समय के बाद आएगी। देखो एंटार्क्टिका एक बहुत ही अजीब चीज है, ठीक है। और एंटार्क्टिका जो है वो साउथ पोल है पूरा का पूरा, नॉर्थ पोल में आर्कटिक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है। आप एंटार्क्टिका में क्रूज पे भी जा सकते हो, 10 लाख रुपए लगेंगे। अर्जेंटीना जाना होगा, वहां से आप एंटार्क्टिका घूमने भी जा सकते हो। पेंगुइन्स आपको यहीं पे मिलेंगे, पोलर बियर्स आपको यहीं मिलेंगे। और यहाँ की बर्फ जो है वो पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग का सेंटर बना हुआ है। लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट्स में से एक है। 7 कॉन्टिनेंट है ना, उसमें लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है सदर्न ओशन, जो 5वां ओशन जो अभी हाल ही में जो है नया ओशन जो है वो डिस्कवर किया था। डिस्कवर क्या मतलब, बनाया था। तो सदर्न ओशन भी आपको यही मिलेगा। हालांकि सदर्न ओशन को एंटार्क्टिक ओशन ही कहते हैं, ओके। और 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 40% बड़ा है ये यूरोप से, ठीक है। बहुत बड़ा एरिया है, करोड़ों, लगभग 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और ज्यादातर एंटार्क्टिका, उसमें आपको बर्फ ही मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। लेकिन एंटार्क्टिका को लेकर भी युद्ध छिड़े हुए हैं। 7 टेरिटोरियल क्लेम्स है भैया। कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है अगर हम बात करते हैं। और एक पूरा पोलर डेजर्ट है, पोल्स पे ये लाया करेगा। फ्रेश वाटर रिजर्व्स आपको मिलेंगे, दुनिया भर के फ्रेश वाटर, 70% फ्रेश वाटर रिजर्व्स आपको यही मिलेंगे ग्लेशियर्स में। 97% तो इम्प्योर वाटर है ना, 3% प्योर वाटर, उसमें भी जो 1.5% है, आधा है, वो आपको ग्लेशियर्स पे मिलेंगे। तो ये चीज है। टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कोस्टल रीजन्स जो है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पेंगुइन, सील्स, मैंने बताया, जाइए घूम के आइए, मस्त मजा आएगी। ये चीज है। सबके अपने अपने स्टेशन में, भारत के भी अपना स्टेशन जो है यहाँ पे बना हुआ है। फ्रांस, रशिया, सब ने अपने अपने जो है वो स्टेशन बनाए हैं। वैसे तो अंटार्कटिका 30 देश गवर्न करते हैं। 1959 के अंटार्कटिका ट्रीटी थी उसके तहत। और इसमें मिलिट्री एक्टिविटी, माइनिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, ये सब नहीं हो सकता। वैसे अगर देशों का बस चले तो ये भी कर दें। टूरिज्म, फिशिंग और रिसर्च के लिए ही यहाँ पे आप जा सकते हो, और कुछ भी नहीं। गर्मियों में तो लगभग 5000 लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में रह नहीं सकते -90 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। सर्दियों में भी रहते हैं, मतलब 1000 तक आ जाते हैं, बट बहुत कम, बहुत ही कम। लेकिन पॉल्यूशन है यहाँ पे, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये चीज है, सब कुछ है। तो ये तो हमने अंटार्कटिका के बारे में आपको कुछ बताया। बट अभी क्या हुआ है, कुछ स्ट्रेंज सिग्नल्स जो हैं अंटार्कटिका में मिले हैं। देखिए, मिथकों में, मतलब कथाओं में ये बताया गया है कि नीचे बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, और ये खैर देखा भी गया है। तो बहुत सारे स्ट्रेंज सिग्नल्स जो हैं, दे हैव बीन डिटेक्टेड ऑन द एज ऑफ द प्लैनेट। और ये अनयूजुअल पल्सेस जो हैं, ये जो अनीता एक्सपेरिमेंट, अंटार्कटिका इंपल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना, भाई सिग्नल्स मिलेंगे, ऊपर एंटीना लगा है, वो पकड़ेगा। जो बलून्स होते हैं ना, बहुत ही, एंटार्कटिका के ऊपर बहुत सारे आपको बलून्स मिलेंगे, ये बेसिकली एंटीनाज हैं, और ये रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो कॉस्मिक रेज, जो बाहर की जो किरणें, बाहर की जितनी भी सब कुछ रेडिएशन आ रही है ना, वो भाई धरती पे हिट कर रही है। हमारी मैग्नेटिक फील्ड उससे, उसको जो भी हार्मफुल रेडिएशन है उससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड ने बचा के रखा हुआ है, ओके। तो ये चीज है। तो अब क्या है कि यहां जो बलून्स हैं जिनको डिप्लॉय किया गया है, तो उसमें कुछ सिग्नल्स मिले हैं। दे आर एनालाइजिंग सिग्नल्स जो धरती तक पहुंचे हैं। अब इस बार सिग्नल्स ने, मतलब ये ऊपर से नहीं आ रहे, स्पेस से नहीं आ रहे। आमतौर पे कॉस्मिक वेव्स आती है तो इससे सिग्नल मिलेंगे, लेकिन ये नीचे से आ रहे। ये अजीबोगरीब बात है, राइट। अब साइंटिस्ट अभी तक इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि क्या ये क्या हो सकता है। क्या नए टाइप्स ऑफ पार्टिकल हैं, या कुछ और एलियंस हैं? खैर एलियंस तो नहीं होंगे, वो तो थंबनेल पे मैंने लिख दिया था ऐसे ही। लेकिन भाई देखो, हो सकता है, आपने वो पिक्चर देखी एलियन वर्सेस प्रेडेटर, है ना, तो उसमें वही नीचे पिरामिड खोजने जाते हैं और वहीं से निकलता है जो प्रेडेटर्स होते हैं। तो कुछ भी हो सकते हैं। गॉडजिला
मतलब ऐसे बहुत सारी मूवीज में दिखाया गया है कि जो एलियंस है वो धरती फाड़ के बाहर आते हैं और धरती के अंदर अंदर पता नहीं गजब तरीके के जानवर हैं। तो नए टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो अभी तक शायद हमने नहीं देखा, प्रीवियसली अननोन। एक पेपर पब्लिश हुआ था जर्नल फिजिक्स में और उसने बताया कि ये जो सिग्नल्स हैं ये पास करते हैं और ये जो रॉक मतलब जब ये आते हैं एंटीना की तरफ तो जो बीच में पत्थर होते हैं ना उससे होते हुए गुजरते हैं, ठीक है। तो जब डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करता है तो तब तक ये बहुत सारे पत्थरों से होके गुजर चुके हैं। तो हो सकता है कि शायद अभी तक हम इसलिए डिटेक्ट इसको नहीं कर पाए क्योंकि रॉक ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि सिग्नल जो है भाई ये भी तो पार्टिकल ही है, एक तरीके से एनर्जी है। तो रॉक ने हो सकता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए हम अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये जो रेडियो वेव हमने डिटेक्ट की है वो स्टीप एंगल्स पे है, 30 डिग्रीज बिलो द सरफेस ऑफ द आइस। इस तरीके के बलून्स होते हैं, ठीक है ना, ये चीज। तो ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है क्योंकि अभी तक इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। लेकिन हमको पता है ये न्यूट्रिनोज नहीं है। देखिए न्यूट्रिनो, पता नहीं, न्यूट्रिनो की बरसात होती है, अरबों न्यूट्रिनो जो है वो आते हैं और उनको डिटेक्ट करने के लिए आपको एकदम धरती के नीचे जो है वो लैब्स बनानी पड़ेगी। भारत में भी बनाने की कोशिश की थी लेकिन फिर वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे, तमिलनाडु साउथ साइड में, ठीक है। तो एकदम क्योंकि बहुत ही वो मासलेस पार्टिकल है, वो कैसे डिटेक्ट करें, बड़ा मुश्किल होता है। तो अंदर उनको आपको डिटेक्ट करना है, आप एटमॉस्फेयर में नहीं डिटेक्ट। तो न्यूट्रिनो नहीं है ये इन्होंने, जो स्टीफनी वीजल है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। तो कुछ तो अलग है। तो अब यही बोला है कि ये जो पार्टिकल्स हैं एक बार इनको ट्रेस किया जाए तो हो सकता है कॉस्मिक इवेंट्स के बारे में ये और ज्यादा बता सके, है ना। जो हाई पावर्ड टेलीस्कोप हमको हिंट देते हैं, क्योंकि जो तारा खत्म हुआ है वो करोड़ों साल हुआ है, आप अभी देख रहे हो, तो वो इवेंट पास्ट का है। और कॉस्मिक इवेंट्स को हम ऐसे ही तो पता लगाते हैं, लाइट से, एनर्जी से, एनर्जी सिग्नेचर से, राइट। तो रिसर्चर्स ने यही बोला है कि ये दे कैन बी ट्रेस्ड टू ओरिजिन, कि कहां से आए हैं, है ना, और किस तरीके से। जैसे बॉल जो है एक एंगल पे फेंकी जाती है और वही बोला ना कि वापस उसी एंगल पे जाएगी। आप बॉल फेंकते हो फिर वापस जैसे ही बॉल फेंकोगे तो एक पर्टिकुलर एंगल पे होके आपके पास वापस आ जाती है। तो ऐसे ही हम इसी सिग्नल को ट्रेस कर सकते हैं। बाकी जो डिटेक्टर्स है उन्होंने कुछ रजिस्टर नहीं किया, अनीता ने इसको डिटेक्ट किया है, ये चीज है। तो सिग्नल जो है दैट इज एनोमलस, मतलब पार्टिकल जो है वो दे आर कॉजिंग द सिग्नल्स, दे आर नॉट न्यूट्रिनोस। और अब वी आर गेटिंग इनटू द डीपर रिसर्च कि आखिरकार ये कहां से आए हैं, क्या इंफॉर्मेशन है इनके अंदर। तो एंटार्क्टिका से, मतलब ये अंदर से आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है ही है। ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।